भारतीय सिनेमा जगत में आंटी नंबर 1 फिल्म से बड़े पैमाने पर कमाई वाले और वर्सटाइल अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और एक पूर्व मध्यरात्रि के रूप में काम करने वाले गोविंदा जी हर एक भारतीय नागरिक बहुत ही अच्छे तरीके से थे। तो जानिए वही। फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता गोविंदा जी को लोग उनके डांस के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पसंद भी करते हैं। फिल्मी जगत में गोविंदा जी ने हर एक क्षेत्र में अपने भूखे का लोहा मनवाया है। उनकी इसी काबिलियत के बल पर भारतीय फिल्म जगत से कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। यदि आप भी ऐसे अभिनेताओं के बारे में जानना चाहते हैं और उनके जीवन में कैसी सफलताएं हैं, यह भी जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा, जन्मतिथि 21 दिसंबर 1963, जन्मस्थान विरार, महाराष्ट्र, भारत। पेशा अभिनेता, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, राष्ट्रीयता भारतीय, उम्र 58 वर्ष, गृहनगर विरार, महाराष्ट्र, भारत। धर्म हिंदू, जाति पंजाबी, सिंधी, वैवाहिक स्थिति वेद राशि धनु। डेब्यू फिल्म इल्जाम 1986। शिक्षा ज्ञात नहीं। लंबाई ऊंचाई लगभग से 0.171 मी 0.71 फीट इंच 5 फीट 7। वजन भार 80 की 0 ग्रा 0। शारीरिक संरचना लगभग चाची 44 इंच, कमर 36 इंच, बाइसेप्स 14 इंच। आंखों का रंग बालों का रंग काला। प्रेमिका निजाम कोठारी। अभिनेत्री रानी मुखर्जी। गोविंदा का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भूतपूर्व भूत अभिनेता अरुण कुमार और भूतपूर्व भूत कलाकार एवं अभिनेत्री। किरदार देवी के छठे संत के रूप में गोविंदा आहूजा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ था। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज, मुंबई के वसई में पूरी की। गोविंदा की पत्नी, बेटी, बेटा और परिवार। पत्नी, बेटा, बेटी। परिवार विवरण। गोविंदा जी के माता पिता की कुल 6 संतानें थीं, जिनमें से गोविंदा जी सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में से एक थे। गोविंदा जी का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता के तौर पर और डायरेक्टर के तौर पर काम करता है। वहीं उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और ड्राइवर के रूप में भी अभिनय कर चुकी हैं। 1987 में हिना जी से शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन आहूजा हैं। माता और पिता रामबान देवी एवं अरुण कुमार। बहन बटा भाई कामिनी खन्ना और कृति कुमार। पत्नी प्रिय आहूजा। बेटा और बेटी और बेटा टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। गोविंदा जी की माता मुस्लिम जाति की थीं, लेकिन उनके पिता की शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। उनकी माता के मुस्लिम जाति के बाद भी गोविंदा जी के अंदर सभी हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार थे। गोविंदा आहूजा जी का फिल्म कैरियर 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्म जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा जी की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। फिल्म जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा जी ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में अभिनेता गोविंदा ने अपने कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्म जगत में स्थापना की। वर्सेटाइल अभिनेताओं के रूप में महान गोविंदा जी ने अब तक लगभग 165 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं। उन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड बनाया है। 1992 में आई फिल्म शोला और शबन में उन्होंने अपनी कॉमेडी की शुरुआत की थी। इस फिल्म में एनसीसी कैडेट का किरदार निभाया था, जो भारतीय फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई। फिल्म निर्माता डेविड एक्टर
द्वारा निर्मित 1999 में बनी फिल्म हसीना मनेगी में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और इसी की जादुई फिल्म को इस फिल्म के लिए फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी दिया गया। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन मूव मुस्लिम में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। मगर 2000 में एक ऐसा समय आया था जब गोविंदा जी की कांस्टेंट फिल्में भारतीय सुपरस्टार्स में रिलीज होती जा रही थीं और यही साल था जब गोविंदा जी ने अपने जीवन में उद्घाटित प्रकट वाला समय देखा था। मगर उनका यह सबसे बुरा समय केवल 6 साल तक चला और साल 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्म जगत में एक प्रतिष्ठित संगीतकार के रूप में एंट्री ली। इसके अलावा गोविंदा जी साल 2014 में टेलीविजन जगत के एक रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने नजर आए थे। इतना ही नहीं किया तो उस समय का सबसे बड़ा टीवी शो साबित हुआ था, जिसके बराबर कोई अन्य टेलीविजन कार्यक्रम नहीं था। साल 2017 में आ गए हीरो फिल्म में कॉम्बैट प्रोड्यूसर और मुख्य किरदार का किरदार निभाया था। अभिनेता गोविंदा आहूजा जी की कुछ प्रमुख फिल्में। अभिनेता गोविंदा आहूजा जी ने फिल्म जगत में कई से फिल्मों में अपना किरदार निभाया है और हम उन सभी फिल्मों की करीब करीब सूची तैयार कर चुके हैं, जिन्हें नीचे दिया गया है। अगर इस सूची में किसी फिल्म के नाम छूट गए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1986 लव 861986, इल्जाम 1986, तन बदन 1986, सदा सुहागन 1986, समर्पण 1987, दादागिरी 1987, प्यार करके देखो 1987, मेरा लहू 1987, मरते दम तक 1987, खुडगर्ज 1987, सिंदूर 1988, शिव शक्ति 1988, दरिया दिल 1988, राम गली में श्याम का घर 1988, प्यार मोहब्बत 1988, हत्या 1988, घर घर की कहानी 1988, मोहब्बत का 1988, जीत है शान से 1988, हलाल की कमाई 1988, पाप को जलाकर राख कर दूंगा 1988, मेरा ईमान 1989, सच्चाई की ताकत 1989, दोस्त गरीब का 1989, दो कैदी 1989, आकाश से ऊंचा उठा 1989, फर्ज की जंग 1989, गैर कानूनी 1989, बिल्लू बादशाह 1989, जैसी करनी वैसी भरनी 1989, गीतकार 1989, जंगबाज 1989, घराना 1989, जेंटलमैन 1989, पाप का अंत 1989, आखिरी बाजी 1990, महासंग्राम 1990, तकदीर का तमाशा 1990, आवारगी 1990, नया खून 1990, इज्जतदार 1990, स्वर्ग 1990, काली गंगा 1990, अपमान की आग 1990, पाप के दुश्मन 1991, हम 1991, कर्ज चुकाया गया 1991, कौन करे कुर्बानी 1991, भाभी 1991, रईसजादे 1992, शोला और शबन 1992, जान से प्यारा 1992, राधा का संगम 1992, जुल्म की अदालत 1992, नाच गोविंदा नाच 1992, बस एक 993 1993, प्रतीक्षा 1993, प्रतियोगिता 1993, ज़ख्मों का खाता 1993, मैन टॉय है 1993, भाग्यवान 1993, तेरे गीत 1994, राजा बाबू 1994, दुलारा 1994, प्रेम शक्ति 1994, दार 1994, इक्का किंग क्वीन 1994, आग 1994, ब्रह्मा 1994, बेटा हो तो ऐसा 1994,
प्रतियोगिता अपना 1995, आंदोलनकारी 1995, हथकड़ी 1995, भाग्य 1995, कुली न एक 1995, रॉक डांसर 1995, जुआरी 1996, अपने दम पर 1996, साजन मूव मुस्लिम 1996, माहिर 1996, अकादमी 1996, छोटी सरकार 1997, हीरो न एक 1997, अग्निचक्र 1997, बनारसी बाबू 1997, दो ढाई हाथ 1997, लोहा 1997, दीवाना मस्ताना 1997, नियति 1998, ऑटोमेटिक एक 1998, अचानक 1998, प्रिय राजा 1998, महाराजा 1998, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ 1998, परदेसी बाबू 1999, अनारी नंबर 1 1999, राजाजी 1999, हसीना मानस्या 1999, हम तुम पे मरते हैं 2000, हद कर दिया आपने 2000, जोरू का गुलाम 2000, कुंबारा 2000, शिकारी 2000, जिस देश में गंगा रहती है 2000, बेटी नंबर 1 2001, सेंसर 2001, पैरामीटर 1 2001, अलबेला 2001, दिल ने फिर याद किया 2001, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता 2001, इन्वेस्टमेंट अठन्नीखा रुपया 2002, प्यार प्यार होता है 2002, अखियों से गोलियां गिरी 2002, उन्होंने टेरेसा क्या कहा 2002, चलो इश्क लड़ाइयाँ 2003, एक और एक चौथाई 2003, राजा भैया 2005, खुल्लम खुल्ला प्यार करें 2005, सुख 2006, डेमोक्रेट 2006, भाग भाग 2007, सलामेश 2007, जहां जाएगा हमें पाएगा 2007, राजभवन 2007, शांति 2008, हमसे है जहां 2008, पैसा है तो हनी है 2009, चल 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 2009, लाइफ गैलरी 2009, वांटेड 2009, डू नोट डिस्टर्ब 2010, रावण 2011, नोटी @402011, दिल्ली सौरभ 2011, लूट 2013, दीवाना में दीवाना 2013, समाधि 2014, हॉलिडे 2014, किल दिल 2014, हैप्पी एंडिंग 2015, हे भाई 2017, एक हीरो 2018, भगवान के लिए मुझे दो छोड़ दो 2018, शुक्रवार 2019, रंगीला राजा गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है और अपने दोस्त लगन की वजह से फिल्मी जगत से कुछ पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें 12 फिल्म फेयर पुरस्कारों में नामांकन और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार शामिल हैं। इसका अतिरिक्त विज्ञापन 4 बार जी फीच अवार्ड से भी नवाजा गया है। गोविंदा जी ने फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना भी अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2004 में भारतीय समाजवादी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था और वे भी विजयी हुए थे। इस चुनाव में उनका सामना राम नाईक जी के साथ हुआ था। गोविंदा जी ने चुनाव लड़ने से पहले यह कहा था कि वह स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर विशेष रूप से विशेष ध्यान देने गए थे और उन्होंने ऐसा भी किया था, लेकिन कुछ बेवजह की वजह से वे ज्यादातर समय तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा जी द्वारा राजनेता के रूप में नियुक्त सभी श्रमिकों को आज भी पद दिया गया है। उनका राजनीतिक जीवन भी एक अभिनेता की तरह है। विवाद साल 2016 में जब एक समय ऐसा था कि गोविंदा जैसे मशहूर कलाकार बस्ती में शामिल हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान उन्होंने रे नाम के एक शख्स को बदनाम कर दिया था। इस वजह से वह उन दिनों काफी मशगूल में भी गिर गए थे। इसके बाद उस शख्स ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पर्चा भी दर्ज कराया था।
मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक पर्चा और दस्तावेज के रूप में गोविंदा को दंड के रूप में 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। गोविंदा जी ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज सभी भारतीय राजाओं में एक अलग जगह बनाई है। गोविंदा जी के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमेशा अपने काम के प्रति समर्पण और हमें निश्चिंतता के साथ उपभोग करना चाहिए और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको हमारे द्वारा साझाए गए इस लेख से संबंधित कोई सुझाव या फिर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवाक से बताएं। गोविंदा जी के इस जीवन परिचय को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। गोविंदा के साथ हैं कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर। इनमें निजाम कोठारी और रानी मुखर्जी शामिल हैं। कई पुराने तक उनके अफेयर की चर्चा हो रही है, लेकिन शादी के बाद ये सब बंद हो गया। एक सिद्धांत के मुताबिक गोविंदा की संपत्ति 25 करोड़ डॉलर के करीब है। इसके अलावा इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है।